मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है? कहा मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। हम लोग अभी उसी धन का संग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवत भजन, सत्संग रूपी धन को संग्रह कर रहे हैं। और आगे की यात्रा के लिए यही काम आने वाला है और दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य पूरे विश्व में किसी भी देश को नहीं है। कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता है और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परम कल्याण का मतलब है परमानंद में मिल जाना, परमात्मा में मिल जाना। उसके लिए एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। वह जरिया, वह रास्ता, वह उपाय अपने जीवन को सत्संगमय बना लीजिए। अपने जीवन को सत्संगमय बना लिए। जिसका जीवन सत्संगमय बन गया उसका इहलोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर। मैं कहाँ आ पड़ा? चोरन के नगर। सत्संग बिना जिय तर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सूरत करो वही घर से। किस घर से? योग सिखोपनिषद में आया है। भगवान ब्रह्मा से कहते ही ब्रह्मा, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, इसका जो फल होता है, जो अपने मन को, दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखता है, आधा पल भी, आधा क्षण भी, जिसे हम लोग ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना, स्तुति करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, कोई 5 वक्त ध्यान अभ्यास करते हैं। जो थोड़ा भी हम अपने मन को वहां ठहरा ले, कहा? सुखमना में। श्री सदगुरु, थोड़ा भी अपने मन को ठहरा लिया, इसका जो फल है, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग भी नहीं है। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, जो एक पल सत्संग बैठ करके अपने मन को नसागर में टिकाते हैं,
इसका जो फल है इसके बराबरी में सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल है इसका बराबरी नहीं हो सकता। इतना बड़ा सत्संग का फल है। भगवान श्री राम जब जाने लगे यहाँ से, सब कहते प्रभु हम भी चलेंगे, प्रभु हम भी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? आपके साथ हम वैकुंठ लोक चलेंगे। आपके साथ कहाँ चलेंगे? वैकुंठ लोक। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब कह रहे हैं। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम तो बोलो, तुम तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा है। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान, तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा है? वह जिज्ञासा तो बतलाओ। तो हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहते प्रभु, जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वैकुंठ लोक जाने के लिए कह रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। सत्संग भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वो भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग नहीं होता है, वहाँ सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी से हाथ जोड़ कर कहते प्रभु, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हम वैकुंठ लोक के सुख को भोगना नहीं चाहते, हमें सत्संग चाहिए। सत्संग, मुझे सत्संग चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सत्संग चाहिए। जिस सत्संग आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे सत्संग चाहिए। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो, मेरा गुणगान करो, धर्म का प्रचार करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। हनुमान जी उसी दिन से सत्संग करने से सत्संग करो। आप लोग जानते होंगे जब गोस्वामी तुलसीदास जी को विराग हुआ ना, गोस्वामी तुलसीदास हे राम, उनके इष्ट कौन थे? प्रभु श्री राम थे ना। हे राम हे राम हे राम हे राम कर, हे राम जो करते घर से निकले, इतना विराग उनको विराग हुआ, गिरते बजरते जा रहे हैं, हे राम हे राम हे राम। वृक्ष के नीचे गिरते हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, हे राम का उच्चारण कर रहे हैं, और विषैला सर्प सब उनके शरीर पर इस पार से उस पार हो रहे हैं। विषैला सर्प से इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरे ऊपर सर्प चढ़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। इतना प्रभु श्री राम के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पित थे वो। उसी समय हे राम जो कहना हे राम जो कहना, धरती पर बैठ करके हे राम का रट लगा रहे हैं। वहां एक प्रेत पड़ा हुआ था, प्रेत बन करके पानी के लिए तरसते रहता था, तड़पते रहता था। वह प्रेत जो हे राम का उच्चारण किए, वो प्रेत वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते हुए कहते हैं, ऐ तुलसीदास,
तुम प्रभु श्री राम का गुणगान करके, उनका नाम का उच्चारण करके हम प्रेत बने हुए थे, अब प्रेत योनि से हमारी मुक्ति मिलेगी, मुक्ति होगी। इसलिए ऐ तुलसीदास, मैं कई वर्षों से जल के लिए भटक रहा हूं, गंगा जल मुझे पिला दो। श्री सदगुरु, तो अपने हाथों से मुझे गंगा जल पिला दो। उसी समय गए, गंगा जल ला करके पिलाते हैं, प्रेत को शांति मिलती है। प्रेत कहते तुलसीदास, मांगो, क्या मांगते हो, मांगो, क्या मांगते हो। तुलसीदास जी कहते हैं, जब आप मांगने के लिए कहते हैं तो मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए, मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए। प्रेत कहते हम तो दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम आपको युक्ति बता दे सकते। युक्ति, अमुक जगह सत्संग होता है और उस सत्संग में आप जाओ, उस सत्संग में हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी सत्संग में कौन जाते हैं? हनुमान जी जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं और सबसे पीछे उठते हैं। और गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित रूप का धारण करके तब उस सत्संग बैठते हैं, एकांत बैठते हैं। और वही तुम्हें प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। हम तो प्रेत हैं, कहाँ मिलेगा? तो गए सबसे पहले सत्संग स्थल का नाम बताए, सबसे पहले गए तुलसीदास, उससे पहले एक बैठे हुए थे श्री सदगुरु, बैठे हुए थे जो कुछ रोग से ग्रसित थे, वो बैठे हुए थे, वो मुलुर देख रहे थे, संत सदगुरु को देख रहे थे। तुलसीदास जी को पहचानने में विलम्ब नहीं लगा, कहते यही है हनुमान जी। सत्संग का श्रवण किए और जब सब जाने लगे ना, सब निकल पड़े, तो हनुमान जी रोगी के रूप में थे, वो कहते थे आप जाओ, जल्दी से जाओ जल्दी से। तुलसीदास जी कहते हम जाने वाले नहीं है, हम नहीं जाएंगे, पहले आप जाओ। कहा नहीं, हम सबसे पीछे जाते हैं, देखते हो मैं रोगी हूँ, तुम जाओ ना, हम निकल जाएंगे। कहा नहीं। उसी समय उनके चरण लिपट गए तुलसीदास जी, उनके चरण लिपट गए और चरण लिपटते हुए रोते हुए कहते हैं आप मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए। वो क्या कहते हैं, हम कहां से करेंगे, छोड़ो मेरे पाँव को छोड़ो। देखो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे हाथ में पीप लग गया, दुर्गंध पीप लग गया, हटो जाओ। कर नहीं छोड़ूंगा। आप कौन है? हम पहचान गए। हम कौन है? आप तो हनुमान जी। श्री सदगुरु, आप हनुमान जी हैं। और उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी क्या चाहिए? कहा मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए। युक्ति बताए सदगुरु बताए और तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। तुलसीदास जी को कम सताया गया, उनके आश्रम में कुटी में आग लगा देते थे, जानने का प्रयास किए उनको। लेकिन महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो। जहाँ पे कृपा रघुनाथ की, जहाँ पर परमात्मा की कृपा होगी, संत सदगुरु की कृपा होगी, बाल न बाका हो, उनका बाल बाका नहीं हो सकता है। जो इनको जलाने का प्रयास किए थे, इनके आश्रम में आग लगा दिए थे। परमात्मा से नहीं रहा गया। परमात्मा क्या करते हैं? आग का गोला फेंका, का गोला, आग का गोला जो दुष्टों ने जलाया था, उसी दुष्ट की ओर आ रहा है आग का गोला। और उनकी पत्नी तुलसीदास जी महाराज के बाद
आग का गोला जब जलने लगा, देख के आग का गोला इधर आ रहा, उसी समय वो दुष्ट कहते मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उनकी पत्नी कहने लगी आप तुलसीदास जी की शरण में चले जाइए, तुलसीदास जी आपको बचा सकते हैं, दूसरा कोई बचा नहीं सकते। तब तुलसीदास जी के चरण में लिपट गए, तुलसीदास जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुलसीदास जी कहते जाओ भैया मैंने तुमको माफ कर दिया, जिसे कहते मैंने तुमको माफ कर दिया, आपका गोला वापस चला गया। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं जाकी प्रिय राम वैदेही, जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, ताको छाड़िए कोटि बैरी सम, उनको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, आपका स्नेही हितैषी क्यों नहीं हो, जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, गुरु प्रिय नहीं है, उनको त्यागिए त्यागिए त्यागिए, त्यागने में ही भलाई है। तजा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिए, विभीषण भाई को त्याग दिए, भरत माँ को त्याग दिए। क्यों? जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, उनको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। परमाराष्ट्र भाग्यवानी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक ले भे बात होते हैं बड़े छोड़ करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते हैं बड़ी कृपाधार है, गुरु समनाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिठे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरी चित्ते। एक बहन थी, बहन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त ने कही, पति पत्नी भगवान कृष्ण के समर्पित भक्त, और बहन का भाई जो है ना, भाई से अनबन हो गया, साला बहन में अनबन हो गया। तो साला क्या कहते हैं अपने बहनों से, अपने बहन से, हम तुम्हारे किसी भी जग में शरीक नहीं होंगे, किसी भी जग में नहीं जाएंगे। बेटी की शादी होगी ना, हम उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे। वहां का नियम था कि मामा के घर से भात बन करके आता था, मामा के घर से भात बन करके आता था, मामा के घर से सुंदर सुंदर बर्तन आता था, कम से कम 16 बर्तन, पूरा सामग्री ननिहाल से आता था। साला विचार करते यही मौका है, हम जाएंगे, हम जाएंगे। देखते उसका जग कैसे सफल होता है। बरतुहारी में भी नहीं जाएंगे, छेका में भी नहीं जाएंगे, और शादी में तो जेबे नहीं करेंगे। लड़की की बरतुहारी लगी, उनकी बेटी की बरतुहारी लग गई, वह बहन भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंच करके कहा भैया, इनको कहते भैया, भगवान कृष्ण को भैया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो माँ भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, मित्र भी हो। बरतुहार आने वाले हैं, जो आएंगे बरतुहार सब खोजेंगे कि लड़की का मामा कहाँ है, मामी कहाँ है। वो तो आने वाले नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने। श्री सदगुरु
जैसे वर्तमान आने से पहले भगवान कृष्ण के भाई का रूप धारण करके आ जाते हैं, उनके भाभी का रूप धारण कर लेते हैं। अब बहन को हो गया कि मेरा भैया आए, मेरा भैया, भैया को नहीं रहा गया, भैया आए, भाभी भी आ गए, और उधर से पूरा सामग्री लेकर के आए। सामग्री क्या सब खिलाएंगे, सब व्यवस्था करके आए। बहन को कोई भार नहीं, बहन विचार किए भैया को मेरे प्रति दया हो गई, आ गई, देखिए सुंदर सुंदर फल लाए, ये तो फल मार्ग बाजार में भी नहीं मिलता, भैया कहाँ से लाए, पहले से जमा किए क्या, ला करके दी, सब वर्तुहार को खिलाए। लेकिन इधर अनबन है, बहनोई साला में गप नहीं हो रहा। श्री सदगुरु साला भी मुंह छुपाए हुए हैं, इधर देखवे नहीं करते हैं, जैसे पहले नहीं बजाते थे उसी तरह नहीं बजाते हैं। देखिए भगवान क्या क्या करते। श्री सदगुरु चलिए मोहे भोला फले, उनको खाने के लिए भी नहीं के, बहनोई नहीं के, बजा बुकी होता तब न कहते। ये जब जाते थे उधर चले जाते थे, ये जाते थे, बहन भी जाते थे कि भाई से बात करेंगे, भाई वो धरे, बहनोई चाहते थे साला से गप कर, साला वो धरे, सब मुंह फेर लेते थे। लड़की को देखे सौदा पट गया, सब शादी का समय निर्धारित कर दिए। निर्धारित किए तो छेका में सामान देना, छेका में सामान देना है। तो छेका में पुनः क्या किए, वो भगवान कृष्ण के मंदिर गए। भैया मतलब आपको पकड़ते हैं तो मेरा भैया आता है, मेरा भैया आपको पकड़ते, मेरा भैया आता है, आप ही को पकड़ रहे हैं, मेरा जग सफल हो गया। कई गाड़ी पर वहां से सामान लाए, कई गाड़ी पर। अब सामान इतना लाए कि घर में जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे। श्री सदगुरु साधारण भेजने वाले तो गए थे, जगह नहीं है। सबका अच्छा ढंग से छेका हो गया, फिर विदाई हो गया, फिर भी इनको कोई, ये भाई मतलब भाई बहन एक जगह होते नहीं है, साला बहन होते नहीं, उधर विदाई कर दी, ये भी चल दिए। अब शादी में श्री सदगुरु शादी में वहां से भात आएगा नहरा से, फिर मंदिर गए, निमंत्रण कार्ड देते हैं, भैया आप जान लो, आपका काम जाने, निमंत्रण कार्ड देते हैं, कहते भात तो नहरे से आएगा। नहीं, सुंदर सुंदर भात का व्यवस्था की, तरह तरह का फल है, और ऐसा ऐसा सुंदर बर्तन जो है लड़की को विदाई में, भगनी को विदाई में है, इतना सुंदर सुंदर बर्तन का व्यवस्था के। अब विचार करते कहीं तो बाजार में इस तरह का सुंदर बर्तन मिलता ही नहीं है, ये बर्तन कहाँ से लाए। शादी हो गई, मामा भगनी का शादी करा दिए, बारात को विदाई किए, मामा चले गए, कोई गप सप नहीं। लड़की की विदाई हो गई, अब घर में लगभग सामान इधर उधर। अब बहन बेटी के लिए रो रही, कौन नहीं रोगी, गांव की बेटी दुल्हरी जा रही सबको रुलाकर, तात भगनी मात परिजन से जा रही, नाता तोड़कर जा रही नवघर बसाने, खेल गुड़ियों का भुलाकर, मन सुहागिन जा रही नवघर बसाने, मन सुहागिन जा रही, कहाँ जा रही है, अपने नया घर को बसाने के लिए। छिप उठाकर देखती है, वो तो अपन ग्राम जीवन ही बिताए, वह जहाँ, वह तो अपना बाल यौवन, जा रही नव घर बसाने, खेल गुड़ियों का भुलाकर। बेटी तो चले गई, मां रो रही है, घर में सामान लग तक। एक दासी उनको मदद करती है। श्री सदगुरु
तो दासी कहती है मालकिनी, मंदिर में एक साधु बाबा है, मंदिर में। कौन मंदिर में? भगवान ठाकुर जी का मंदिर, वहां एक साधु बैठे हुए और बांसुरी बजा रहे। श्री सदगुरु वहां बैठे हुए और बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी का आवाज इतनी सुरीली है ना, मेरा तो मन ही नहीं करता कि वहां से आने के लिए, लेकिन काम है तो आ गई हूं। धीरे धीरे क्या देखते हैं, वहां से आ गए, इनके दरवाजे पर खड़े बांसुरी बजा रहे। कहते मालकिनी, वही साधु मसमौला फकीर जो भगवान कृष्ण के मंदिर में बांसुरी बजा रहे थे, वही आपके दरवाजे पर खड़े हैं। निकल करके देखती है तो अवधूत है, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। कहते आइए बैठिए, हमको बांसुरी सुना दीजिए श्री सदगुरु। कहते हाँ हाँ बांसुरी तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले भोजन नहीं कराओगे? कहाँ हाँ भोजन कराओगे, भोजन कराओगे। का पहले दिन भी मैं आया था श्री सदगुरु, जब बरतोहार आए थे न हम भी आए थे, लेकिन किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। हम आए थे, छेका में भी हम आए थे, हम पूरा सामग्री लेकर के आए थे। शादी में भी पूरा बर्तन, पूरा सामग्री, पूरा वस्त्र लेकर के, पूरा सामान लेकर के आए थे। 3 बार आए, तीनों बार दुत्कारा गया। कोई मुझे बैठने तक लिए नहीं कहा, कोई मुझे भोजन भी नहीं दिया। कहते आप कहाँ थे, आप कहाँ आए थे? मेरा तो भैया आए थे। मेरा भैया कहा? कौन भैया, कौन भैया आए थे? निमंत्रण कार्ड तुम किनको दिया था? कहा गोविंद ठाकुर जी को। कहा बहन वही ठाकुर जी मैं हूँ श्री सदगुरु, वही ठाकुर जी हूँ। उसी से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। आज जो बहन है भगवान कृष्ण के चरण निपट गए। ये श्रद्धा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन लो योध हो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसेगी नहीं। ये तो प्रेम की बात हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये श्रद्धा प्रेम है। सबके यहाँ सत्संग नहीं होता श्री सदगुरु। अब देखिए गृहपति के द्वारा सत्संग आयोजन किया गया है। कल शादी होगी ना, क्यों शुभ काम किए? भगवान शिव का गिरजा संत समागम समन लाभ पछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगति भंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रथ जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते।
राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम परमाशास्त्र भाग्यवाणी है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही शेरेगा नकाल। भाई किनको बनाइए? संसार के सगे संबंधी तो भाई ये है ना, परमात्मा को भाई बना लीजिए, सदगुरु को भाई बना लीजिए, गोविंद को भाई बना लीजिए, गोविंद को। आसराई करतार करक तो बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पाँव घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का राम नाम तेरो सखी साथी। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। उस मंत्र के बारे में भगवान श्री राम ने मां सबरी से कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो है संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में से दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता हो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। समर्पित हो जाए, समर्पित। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है, वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक बस गांव है, उषा नाम की एक लड़की थी, शादी हुई। अब उनको कोई संतान नहीं। कोई उसे कहता है आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन। वहां जो जाते हैं ना, मन की मुराद है पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है। अपने पतिदेव से कहते, स्वामी मेरी सहेली सब कहती है वृंदावन जाने के लिए, कहते वहां जो मांग पूरी हो जाता है। पतिदेव कहते तो बहुत डॉक्टर दिखता है, आपको जाना है तो जाओ। पूरा सामग्री दिए, काफी भीड़ थी। भीड़ को देख कर को आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत पीछे है, निराश हो गई, गोविंद को याद कर रही है। वहां से पुजारी दौड़ कर आते हैं और कहते अपना सामान चढ़वा दे दो। उनका चढ़वा लिए, कहा मैं चढ़ा देता हूं, आप जाओ, आपकी मांगे पूरी हो गई। श्री सदगुरु मांगे पूरी हो। वो वहां से आए, कुछ दिन के बाद उस स्वप्न में देखते हैं, मेरे आंगन में एक लड़की जो है टहल रही है। उनके पति भी यही स्वप्न को देखे, दोनों पति पत्नी बात करते हैं, इस तरह का मैंने देखा। मैंने भी तो देखा। समय हुआ एक लड़की भी, जिसका नाम रखे आरती। आरती जब 4 वर्ष की हुई, जब सब राखी बांधने के आते हैं रक्षाबंधन में, बन जाती है ना, कहाँ जाते हैं मेरा, कोई भाइयों को बोले कोई बहन सोचल कि यहाँ मौका है, सब नहराम सबसे भेंट भए जाए ने, यहाँ फुर्सते नहीं जा सके छी हम। श्री सदगुरु तेहन बंधन भाई बहन के बंधन से कोई रुकियो न सके। श्री सदगुरु
रक्षाबंधन के दिन जब राखी बांधने के लिए आए बगल में, आरती करने के लिए माँ, सबका तो भैया है, मेरा भैया का, सबका भैया है, मेरा भैया। उषा कहने तेरा भैया वृंदावन में रहते हैं, मेरा भैया वृंदावन में रहते हैं। हाँ, कब आएंगे? वो हमेशा चलते रहते हैं। तो मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। माँ उनको लिए चले गए वृंदावन। भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचते ही भगवान कृष्ण का संगमरमर का मूर्ति था। उषा कहने लगी आरती अपने भाई को राखी बांध दो। राखी बंधवाए का भाई का दर्शन कर लो, दर्शन करके चल दिए। अब उनका नियम बन गया, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन माँ के साथ वो राखी बांधने के लिए अपने भैया को राखी बांधने के लिए जाते थे। धीरे धीरे आरती सियानी भी उनकी शादी हो गई। आरती से लेकर ससुराल, आरती अपने पतिदेव से कह रही है, स्वामी रक्षाबंधन का समय आ गया, मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए वृंदावन जाऊंगा। पतिदेव कहते ठीक है श्री सदगुरु, ठीक है, समय आने दो, पहुंचा देंगे। उस समय तो हाँ भर दिए। जिस दिन राखी का त्योहार था, उनकी ननद सब आ गए। ननद सब अपने भाई में राखी को बांध रहे, सब हंस रहे, गप कर रहे। आरती सुंदर सुंदर भोजन बना करके सबको खिला दिया। खिला करके अपने पतिदेव से वो कहने लगी चलिए ना, मैं जब तक भैया को राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। जब तक अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। बार बार जिस बात को दोहराने लगे ना, उनके पतिदेव कहते तुमको कोई भाई नहीं है, तुमको कोई भाई। कहा मेरे भाई तो वृंदावन में रहते। कहा झूठ बोलती, तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती, तुम झूठ बोलती हो, हमको पता है कि तुम्हें कोई भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे। आरती रोने लगी, विलख लग कर रो करके सो गए। आज मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। माँ के पास रहती तो माँ मुझे ले जाती। आपने कहा कि मैं पहुंचा, मैं तुमको पहुंचा देंगे, तुम चिंता क्या करते। अभी कह रहे कि नहीं जाएंगे। विलख करके रोते रोते वो सो गए। गहरी नींद में सो गए, भोजन भी नहीं किए। उसी समय दिन का जब 2 बजे ना, उधर से श्याम सलोना 16 वर्ष के एक युवक आते हैं और कहते बहन 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 बहन, कहाँ हो बहन, जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। आरती उसी जगह उठ गई। देख रहे कि सुंदर सलोना, ये तो दिव्य चेहरा है, दिव्य चेहरा। उन्होंने आरती ने कहा आपने मुझे बहन कहा, कहाँ बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भोजन कराओ। आरती कहने लगी आप जब हमको बहन कहे तो पहले मैं आपको राखी बांधूंगा, राखी बांधूंगी। राखी बांधे, मिठाई भी खिलाए। श्री सदगुरु मिठाई खिलाए। तब आरती अंदर गई, मैं भोजन लेकर के आ रही हूँ, भोजन करके जाना है। और श्याम सलोना कहते बहन हमको तो बहुत बहन के पास जाना है ना, हमें बहुत बहन के पास जाना, मेरा बहुत बहन इंतजार करती होगी, इसलिए मुझे रोको मत। कहा नहीं भैया भोजन करके जाना है, गए परोसने के लिए। ये तो गोविंद थे, भगवान कृष्ण थे, निकल पड़े, जहां पुकारते होंगे वहां गए। आरती जैसे थाल में भोजन परोस करके लाई। अब देख रहे हैं कि मेरा भैया कहाँ गया, ससुर बैठे हुए थे।
बाबूजी मेरा भैया आए थे, मैं अपने भाई को राखी बांध दी, मेरा भैया कहाँ चला गया? उनके ससुर कहते बेटी हम तो बहुत देर से है यहाँ, कोई कहाँ है? आरती कर ली। बाबूजी आप बैठे हुए थे, आपके सामने मेरा भैया आया, मैं अपने भाई को राखी बांधी, मिठाई खिलाई, लेकिन मेरा भैया भूखे चले गए। थाल को पटकते हैं, बिलक बिलक करके रो रहे, मेरा भैया भूखे चले गए, मेरा भैया भूखे चले गए। अब उधर से पतिदेव आते, क्या क्या हुआ? कहा देखिए आप मुझे वृंदावन नहीं पहुंचाए, मेरे भाई को यहाँ आना पड़ा, मैं अपने भाई को राखी बांधा, मिठाई भी खिलाया, लेकिन मेरे भाई भूखे चले गए। लख लख करके जो रो रहे थे, उसी से उनके पति को पूरा विश्वास हो गया वो कोई दूसरे नहीं, वो साक्षात गोविंद होंगे, कृष्ण होंगे। पति ने कहा तू रो मत, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन हम तुमको वहां पहुंचा देंगे, वहां पहुंचा देंगे। तब आरती चुप हुई, प्रत्येक वर्ष वहां जाकर के अपने भाई को राखी बांधते। ये सब प्रेम है न? हम लोग गुरु महाराज से क्या प्रार्थना करते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोड़िए, पल पल छो न छोड़िए, और सुनिए गुरु। ये सदा प्रेम से गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा भगत गुरु। आदर समर्पित हो जाए, समर्पित। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य होते हैं। दादू दयाल जी महाराज ने कहा साचा सतगुरु जे मिले, सब सास समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू वैसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से भी परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य में है, यह गुरु में। अक्रूर जी भगवान कृष्ण का हमेशा ख्याल रखते थे, भगवान कृष्ण का कहीं अनिष्ट नहीं हो जाते। चुपके चुपके ले जा रहे थे, कहां? कंस के पास ले जा रहे थे। अक्रूर काका कहते हैं कि कृष्ण हम तुम्हारे रक्षा के लिए कई अक्षौणी सेनाओं का व्यवस्था कर दिए, हर जगह उस तरह का व्यवस्था किए, और तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर जी मेरे लिए क्या सा व्यवस्था किया है? कहाँ कहाँ आपका सेना है? सेना कहाँ कहाँ है? का देखना चाहते हैं? कहा का एक बार गोता लगाऊंगा, नदी के किनारे चारों तरफ सेना एकत्र हो जाएंगे। दूसरा लगाएंगे आगे, वहां मत लगाएंगे तो सिर्फ सेना ही सेना दिखाई देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी एक काम कीजिए ना, जमुना नदी में स्नान करके एक बार अपना सेना को दिखला दीजिए। कहते ठीक आप कह रहे हो। गए, जैसे जमुना नदी में गोता लगाते हैं, क्या देख रहे? भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कहा? जल के अंदर में, जल के अंदर में, जल के अंदर में भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। हर रूप विष्णु रूप का दर्शन उनको करवाते। किनको? अक्रूर जी को। बराह रूप का दर्शन कराते हैं, वामन रूप का दर्शन कराते हैं, नरसिंह रूप का दर्शन कराते हैं, राम रूप का दर्शन कराते हैं, मत्स्य रूप का दर्शन कराते हैं, परशुराम रूप का दर्शन करा, आदि आदि रूप का दर्शन कराते कराते भगवान कृष्ण के रूप का भी दर्शन कराते हैं। और विराट रूप का जैसे दर्शन कराए, पानी से निकल करके ऊपर देखे तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर का अरे क्या देख रहे हैं? स्नान तो कीजिए।
गोता तो लगा लीजिए, क्रूर का गोता तो लगाइए। उसी समय क्रूर काका कहते हे गोविंद, अब गोता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डुबकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं समझ गया कि आप कौन है, आप कौन है। महापुरुष की बाने जिनके रक्षक केशो, तिनको कौन अंदेशो। जिनका रक्षा करने वाले गोविंद है, परमात्मा है, सदगुरु है, उनका अनिष्ट नहीं हो सकता। हे गोविंद, अब मैं आपको पहचान गया, क्योंकि हर रूप का दर्शन देते थे। गोता लगा करके निकलते हैं, भगवान कृष्ण के चरण में निकल जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं क्रूर काका, मेरे लिए आप चिंता मत करें, मेरे लिए आप चिंता मत करें। हम दोनों भाई को इसे छोड़ दें, कंस मेरे पास टिक नहीं सकता, मेरे समीप ठहर नहीं सकता। आप दोनों, हम दोनों भाई को विचरण करने के लिए छोड़ देते। भगवान कृष्ण की दया आ गई, हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर काका, आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, ये रूप और स्वरूप का दर्शन बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। और मेरे स्वरूप का वही दर्शन कर सकते हैं जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, जिन पर गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु की कृपा। सत्संग में कौन आएंगे? जिन पर गुरु कृपा होगी। अपने जीवन के बागडोर को संत गुरु के हवाले कौन करेंगे? जिन पर गुरु कृपा होगी। सत्संग कौन कराएंगे? जिन पर गुरु की कृपा होगी। आपस में मेरे से कौन रहेंगे? जिन पर गुरु की कृपा होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मतलब जहां अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी नहीं है। इसीलिए श्रद्धा प्रेम से पिता के घर पर क्या है? बेटी है श्री सदगुरु। पिता घर पर बेटी, पति के घर पर पत्नी। श्री सदगुरु कहते धर्म पत्नी बनिए, धर्म पत्नी, धर्म का पत्नी, धर्म का पति बनिए। ससुर के घर में, सास ससुर के पास पुत्र हो। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी, अच्छी बहू, अच्छी बहू, अच्छी बहू बनिए। अगर सास के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना, खुश हो जाएंगे। श्री सदगुरु कौन खुश होंगे? ये खुश होते, सास ससुर खुश। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? अच्छी बहू बनिए। जब सास ससुर का सेवा करेंगे ना, सास ससुर जब खुश हो जाएंगे ना, वो क्या कहेंगे? ये तो हमारी बेटी छे। श्री सदगुरु ये की हमार छे? ये तो हमारी बेटी छे, बेटी। माता पिता सास ससुर को खुश कर लीजिए, बेटी बन जाइए। श्री सदगुरु बेटी बनिए, बेटी बन जाइए। जो सास ससुर के बेटी है, परमात्मा के बेटी है। श्री सदगुरु क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा है, सबके अंदर वही परमात्मा है।
ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन वंश सुख राशि। परमात्मा ससुर के रूप में, परमात्मा सास के रूप में, परमात्मा पिता के रूप में, परमात्मा माँ के रूप में, परमात्मा पति के रूप में, परमात्मा भाई के रूप में, परमात्मा बहन के रूप में, परमात्मा बाल बच्चे के रूप में। सबके अंदर वही परमात्मा का विराजमान निवास स्थान है। एक राजी महाराज गधे के अंदर में साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेना, साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया एक नाथ जी महाराज को। नामदेव जी महाराज को साक्षात कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया। माँ के रूप में भोलेनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा है पिता के रूप में। लेकिन देखिएगा तब ना, घटदम प्रकाश हो शब्द परत्रय, घटदम प्रकाश हो शब्द परत्रय, जीव पर है छारे कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अगर माया का पट्टी हटा तो प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमन दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करने चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। आप लोग जानते हो कि पुरोहित गर्गाचार्य माँ यशोदा के पास आए, माँ यशोदा के पास आए। पुरोहित गर्गाचार्य जैसे पहुंचते हैं ना, माँ यशोदा उनका सेवा सत्कार किए। श्री सद्गुरु माँ यशोदा उनका सेवा सत्कार किए। कहते हैं पुरोहित जी भोजन कर लीजिए, भोजन। श्री सद्गुरु भोजन कर लीजिए। पुरोहित गर्गाचार्य कहते क्या भोजन बनाए थे? जो भोजन बनाए थे बता दिए। सुंदर ढंग से भोजन बनाइए। अभी तक खाई नहीं, अभी तक खाई नहीं। परोस करके जैसे देते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, परोस करके देते अपने इष्ट को चढ़ाते हैं। कोई जमीन पर दे देते ना, और कोई मने मन उच्चारण कर रहे हैं, आवा हुई काली मैं खाए, श्री सद्गुरु हे दुर्गा मैं आवा खाए, लक्ष्मी मैं खाए, हे गुरु महादेव खाए, हे भगवान नाम आवो, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, जिनको जैसी भाषा है उस तरह पुकारता है। कोई कहते पूज्यम वस्तु हे गोविंद तु में समर्पण, हे गोविंद आपका दिया हुआ महाप्रसाद जो है आपको मैं समर्पित करता हूँ, आपको चढ़ाता हूँ, और आप आइए उस भोजन को ग्रहण कीजिए। जैसे पुरोहित गर्गाचार्य अपनी आंख बंद किए, श्री सद्गुरु मंत्र पढ़िए रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, चट उसका सब भोजन खा गए। श्री सद्गुरु कुछ छोले को कर्णों ने रखे, इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, उधर लगा दिए। आंख खोलते हैं, बर्तन में तो कुछ नहीं, चट हो गया। श्री सद्गुरु छट हो गया। कहते यशोदा जी आपका लल्ला मेरा सब भोजन खा गया। माँ यशोदा दौड़ करके भगवान किसको पकड़ लेते हैं। घर में कितना कितना सुंदर भोजन है, पुरोहित जी का क्यों खा गया? कुछ नहीं बोलते श्री सद्गुरु। कभी वो माँ को भान होने दिए कि ये भगवान परमात्मा है? कभी नहीं।
जिस दिन माँ की महान हो जाएगी, पिता को महान हो जाएगा। ये गोविंद है, परमात्मा है। माँ का जो प्रेम मिलना चाहिए, पिता का जो प्यार मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु जला देते थे, फिर माया का पट्टी लगा देते थे। मेरा आपका लल्ला मेरा सब भोजन खा गया। माँ यशोदा कहेंगे मैं फिर से बनाते हो, फिर बना के दिए। पंडित जी फिर तू दिव्य वस्तु है गोविंद, तू हमें समर्पय, मंत्र पढ़ने मरा गए, फिटा फिर आकर के खा गए। कुछ नहीं बचा। आग बबूला होकर के जा रहे हैं, आग बबूला होकर के जा रहे हैं और कह रहे अब कभी नहीं खाऊंगा, जा रहा। माँ यशोदा कहेंगे पुरोहित जी फिर से बनाती हो। पुरोहित जी कहते हम अपने से बनाएंगे, हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे। श्री सद्गुरु तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे। उसी समय माँ यशोदा पुरोहित जी को सब सामग्री दे दी। सामग्री दे करके कहा पुरोहित जी अपने से भोजन बना लीजिए। अंदर गए, किवाड़ बंद कर लिए, खिड़की बंद कर लिए। अब पुरोहित जी मगन हो रहे, इस बार तो भरपेट खा लूंगा। इस बार कई बार छकाया है, बढ़ा चढ़ा करके भोजन बनाए, अब बढ़ा चढ़ा करके परोस लिए। किवाड़ खिड़की बंद है। उस समय फिर अपने इष्ट को आवाहन करते हैं, तू दिव्य वस्तु हे गोविंद, तुभमेव समर्पये। किवाड़ बंद, खिड़की बंद। गोविंद तो बाहर में टहल रहे थे, गोविंद भीतर प्रवेश कर गए, सब भोजन खा गए। श्री सद्गुरु सब भोजन खा करके पुरोहित जी के मन में था, एकांत को पकड़ा था तो कुटते खूब। श्री सद्गुरु कुटाई करते। यशोदा जी के सामने था, क्या मालूम अकेला मिला था, कुटते। भगवान कृष्ण के आग्रह को स्वीकार कर लिया। पुरोहित जी मतलब कूटना स्वीकार कर लिया, कूट दीजिए लेकिन खाऊंगा। श्री सद्गुरु अंदर प्रवेश करके सब खा गए। ऐसे जारी को पकड़ करके जला रहे हैं। झकझोरे जब गार्गा सारे हाँ खोलते तो कृष्ण है। भोजन चट हो गया, सगरे जूठन लगा दिए, पकड़ करके कान पकड़ करके खूब अमेटते। कान पकड़ करके कान पकड़ करके अमेट रहे, खूब अमेटे। जब खूब अमेटते हैं, हरे त्रिलोक के स्वामी जो परमात्मा थे, उनका क्या कान अमेट सकते हैं। लेकिन दिखावे में भगवान कृष्ण इस करते हैं, ये रगड़ रहे हैं, पूरा जोर लगाए वो इस कर रहे हैं। अंत में पुरोहित जी जब थक गए ना, कहते यशोदा जी तुम्हारा लल्ला इस बार भी मेरा भोजन खा गया है। माँ यशोदा कर ले पुरोहित जी मेरा लल्ला तो यही था। कहा तेरा लल्ला वहां की भीतर में। उसी समय आए, माँ यशोदा पकड़ लिए, पूरा थाप मार रहे। किनका? माँ का डांट फटकार नहीं मिलता जब परमात्मा महान हो जाता। पूरा थाप लगा रहे और कहे 3 बार मैंने पुरोहित जी को, 2 बार मैंने पुरोहित जी को दाब दाब करके, कितना बड़ा 5 वर्ष का है, कितना बड़ा पेटू है, तो सब खा गया। सबका मक्खन तो ही खाता है, छाली दही तो ही खाता है, तुम्हें को पेट भरा है। पिटाई कर रहे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। भोजन करने के लिए बुलाते हैं, भोजन करने के लिए बुलाते हैं, आकर के भोजन करता हूं, कोई कान मेटते हैं, कोई तमाचा चलाते हैं। अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। भगवान कृष्ण देख लिए पुरोहित जी की माया का पट्टी नहीं हटा है। श्री सद्गुरु माया का पट्टी
माया का पट्टी नहीं हटा है। और भगवान कृष्ण उसी समय माया का पट्टी जैसे हटाते हैं, माया का पट्टी घटतम प्रकाश हो शब्द पर तरह जीव पर है छारे कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। देखते माया का पट्टी इनको पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण अपने योग बल से माया की पट्टी को जैसे हटाते हैं, प्रकाश का दर्शन कराते हैं, माया का पट्टी जैसे हटता है, जो भगवान कृष्ण मान लो साक्षात परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी कहते हैं ये तो साक्षात गोविंद है, गोविंद है। और पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण में लिपट गए, चरण में लिपट गए। ये श्रद्धा प्रेम है श्री सद्गुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। जो भी बनाए श्रद्धा से अपने इष्ट को भी चढ़ाइए, गुरु को भी चढ़ाइए। पहला भोजन बनाते हैं गुरु को चढ़ाइए, देवता उनको चढ़ाइए, अपने इष्ट को चढ़ाइए। पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को दान दीजिए, 100 को पहला भोजन दे दीजिए। श्री सद्गुरु कभी अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव का भूखाओं में भाव एक सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको बुलाता, भव से मेरा पार है। जो श्रद्धा प्रेम से उनका पुकारता है ना, भव से मेरा पार हो जाता है। आप लोग कार्तिक स्नान करते हैं कि नहीं? ये सब करे छिए ठीक। अब पहले कैसे करे, बच्चा हम कैसे करेंगे? श्री सद्गुरु बच्चा में सब कोई आप कोई नहीं। श्री सद्गुरु एक भक्ति नहीं करे। श्री सद्गुरु कार्तिक स्नान करते हैं सूर्य उदय होने से पहले। सिर्फ कार्तिक महीना में ही नहीं कीजिए, प्रत्येक दिन कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त स्नान कीजिए। सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म स्नान कर लीजिए। उसी को ब्रह्म स्नान कहते हैं, ऋषि स्नान कहते हैं, उसी को ऋषि स्नान कहते हैं। और उस समय जब स्नान करेंगे ना, परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और सूर्य उदय के बाद स्नान करते हैं, कोई 12 बजे करते हैं, कोई 4 बजे। उसको मलेच्छ स्नान कहते हैं। मलेच्छ स्नान मतलब राक्षस का स्नान। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर लीजिए, ब्रह्म प्रत्येक दिन। कार्तिक महात्मा आया है। कांची नरेश राजा चौल, एक समय की बात है, भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं, प्रजा को साथ में लिए। बड़े बड़े विद्वान पंडित है, मुद्गल ऋषि है, सिपाही सब है, सबको साथ लेकर के सज धज करके मंदिर गए। मंदिर प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु का जो मूर्ति है उस पर चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। मन मगन हो रहे हमसे बढ़कर के तो कोई चढ़ाने वाले नहीं। हम तो भगवान को हीरा चढ़ाए, जवाहरात चढ़ाए, सोना चढ़ाए, चांदी चढ़ाए। हम तो बहुत बड़े दानी, बहुत बड़े दाता, बहुत बड़े चढ़वा चढ़ाने वाले। यह मन में चढ़ाए, या मन में काफी प्रसन्न, मन में मगन हो रहे हम चढ़ाए। उसी से गरीब भक्त विष्णुदास मंदिर पहुंचते हैं। भगवान विष्णु का जो चरण था उस पर फूल चढ़ा दिए। फूल राजा का चढ़ा हुआ था, उस पर जैसे फूल चढ़ाते हैं, राजा का साहब का जो चढ़ा तो सब ढक गया, सब ढक गया।
कांची ने से राजा चौल जब आंख खोलते तो क्या देखते हैं? मेरे चढ़ौआ को किसने ढक दिया? मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान किया? चीखे चिल्लाने लगे। बगल मुड़ करके देखते हैं एक गरीब भक्त विष्णुदास पीछे खड़े हैं। राजा साहब उनको डांटते कहते तू मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया, मेरे बराबरी में तू मंदिर क्यों प्रवेश किया? तू नीच जाति का है, तेरे शरीर पर सुंदर वस्त्र नहीं है, मैला कुचेला वस्त्र है, क्यों पहुंच गया मंदिर में तू? मेरे चढ़ौआ का तुमने क्यों अपमान किया? श्री सदगुरु उनको तरह तरह से डांट फटकार रहे, डांटते हुए फटकारते हुए कांची ने से राजा चौल मंदिर से निकल गए। श्री सदगुरु मंदिर से निकले, विष्णुदास को डांटते हुए निकले। राजा साहब तो डांटवे के, मंत्री भी डांटे, सिपाही भी डांटे, तमाम प्रजागण डांटने लगे और कहते तो राजा की बराबरी मंदिर में क्यों प्रवेश कर गया? राजा साहब कहते बड़े हम हैं। जैसे अपने राजमहल में पहुंचते हैं मंत्री जी अच्छे विद्वान ब्राह्मण का व्यवस्था कीजिए, हवन होगा, हवन नाम धुन होगा, तमाम व्यवस्था कीजिए। बड़े हम हैं। राजा का आदेश हो गया, व्यवस्था हो गया, हवन हो रहा है, नाम धुन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, राजा साहब का जय जयकार हो रहा है। बड़े हम हैं। विष्णुदास के मन में हुआ हम तो गरीब हैं ना, राजा साहब की व्यवस्था है तो राजा साहब अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। राजा साहब तो अश्वमेध यज्ञ भी कर सकते हैं, नाम धुन भी कर सकते हैं, मेरे पास तो सामर्थ्य है नहीं। जब भगवान को चढ़ाने का परंपरा है, हम भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? हम भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए स्नान करूंगा तब ना रोटी चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। श्री सदगुरु रोटी की बोले माता जी चोरी हो गई। विष्णुदास कहते आज हम अपने इष्ट को रोटी नहीं चढ़ाए पाया। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए स्नान करके आते हो रोटी हो गई चोरी। एक दिन छठे दिन तक रोटी तो 7वें दिन तक हो गई चोरी। श्री सदगुरु छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए अंत प्रेरणा में आवाज हुई, अरे विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो, रोटी अपने इष्ट को भगवान को नहीं चला पाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। स्नान करने के फेरे में रहोगे तो चोर को कब पकड़ोगे? अरे चोर को पकड़ लो, स्नान को छोड़ो और जाकर के चोर को पकड़ लो। विष्णुदास जैसे दौड़ करके आते हैं, क्या देखते हैं? रोटी तो सब गायब है। क्या देखते हैं? एक दिन ही अस्थि पंजर सटा हुआ काला कलूटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पाँव में विवाद फटा हुआ है। देखते दीनहीन के हाथ में रोटी है, दीनहीन के हाथ में रोटी। जैसे दीनहीन के हाथ में रोटी देखते हैं, विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा गया, दीनहीन रोटी लेकर के भाग रहे हैं। विष्णुदास का नजर ध्यान गया कहाँ? चूल्हा के पास, और चूल्हा के पास एक कटोरी था और कटोरी में घी था। श्री सदगुरु दौड़ करके घी का कटोरा लिए
घी का कटोरा लेकर के कहता अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं और दिनहीन रोटी लेकर के भाग रहे हैं। श्री सदगुरु दिनहीन रोटी लेकर के भाग रहे हैं, दिनहीन रोटी लेकर के भाग रहे हैं। विष्णुदास कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। दौड़ करके जैसे वहां गए, विष्णुदास जैसे वहां दौड़ते हुए जाते हैं, जो दिनहीन था फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है जमीन के ऊपर हाथ ऊपर किए हुए हैं। तब तक विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबा करके ठोस ठोस करके खिलाते हैं, ठोस ठोस करके खिलाते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, नीचे में देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। वो दूसरे कोई नहीं थे, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णुदास को हृदय से लगाते हैं। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, भगवान विष्णु का जो पोशाक था, भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, वही शंख चक्र गदा पद्म विष्णुदास के हाथ में भी है। और वही जो भगवान विष्णु को जो पोशाक है, वही पोशाक, वही मुकुट पहने हुए भगवान विष्णु के खड़े, भगवान विष्णु के पास खड़े हैं। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का पहला द्वार को बनाए। इस दृश्य को कांची मिश्रा चौल देख लिए। उनके अंदर में जो अहंकार था चूर चूर हो गया। उसी समय वो कहते बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, बड़ा विष्णुदास था। मेरे अंदर में तो अहंकार था, बड़ा विष्णुदास था, इसलिए तो भगवान उनको हृदय से लगा लिए। तब कांची राजा चल पता लगाते हैं विष्णुदास तो कोई चढ़ौआ नहीं चढ़ाए, उनको विमान पर बैठा करके लेके चले गए। उनका चढ़ौआ कभी भगवान स्वीकार किए भी नहीं, लेकिन उनको जो भगवान दर्शन दिए, विष्णुदास पहले से करते क्या थे पता लगाए कि विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग ध्यान नित्य करते थे, इसलिए भगवान विष्णु को दर्शन दे दिए। उसी समय कांची नरेश संत सदगुरु के पास गए, उसे भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं और हवन बंद नहीं किए, नाम धुन बंद नहीं किए। एक दिन की बात उनके मन में हुआ, अब जीना धिक्कार है ना, हमसे बड़े तो विष्णुदास, मेरे अंदर में अहंकार। हवन कुंड के पास गए और कहते हैं आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे ना, आज हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर हवन कुंड में कूद जाएंगे। सबको कह दिए, हवन कुंड के पास पहुंचे, कहते हैं भक्त बड़ा मैं नहीं, भक्त बड़ा तो विष्णुदास था, इसलिए हम इस जन्म में भगवान को हमको दर्शन नहीं दे सकते, इसलिए हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। उसी समय यह कहा करके जैसे हवन कुंड में गिरते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिया। श्री सदगुरु गोद में उठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वार उनको बताए बनाए। यह सब प्रेम है। जीवन में सत्संग नित्य ध्यान वेद मंत्र माया ओम युञ्जान प्रथमम मनस्तत्वाय संसाध्यम अग्नेर ज्योतिर्नित्याय पृथ्व्याद्यावर। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग
सत्संग करने के लिए कहते हैं मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं अग्नि योग, मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं परमारास कहते हैं नदानुसंधान, सब योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। जीवन में सत्संग ध्यान नित्य कीजिए। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जे तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, सब सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। परमानंद भाग्यवान नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सर इशारा, सार कांच को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, असम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का बधरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है, मतलब परमात्मा आप तमाम के अंदर में है, अपने में खोजना। परमाराष्ट्र सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ के बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्ण सदगुरु कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का प्रातः काल सत्संग गृहपति के द्वारा जो कराया गया, जिस कामना जिस चाहना के द्वारा जिस चाहना के लिए सत्संग करवा रहे हैं, जो मनोकामना है उनके मनोकामना को चाहना को सदगुरु महाराज पूरा कर लेंगे। और विवाह के शुभ अवसर पर पहले रखे गए हैं, शादी विवाह जो है मंगलमय हो, श्री सदगुरु मंगलमय अच्छा ढंग से संपन्न हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बच्ची का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। है तो बेटी माँ को सास को माँ मान करके चलना है। श्री सदगुरु भगवान श्री राम कहते प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे। भगवान श्री राम जब सुबह मुड़ते थे अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। प्रत्येक बेटी जब ससुराल जाती है ना, अगर घर पिता के घर वो अपने माता पिता को प्रणाम करे, उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम कर करें, देखिए कितना आशीर्वाद मिलता है। तो बेटी से आग्रह करते बेटी अपने सास ससुर का सेवा करना, पति का भी सेवा करना। श्री सदगुरु उनको दिल से जीतने के लिए उठ करके उठो। घर में सदगुरु का तस्वीर है तो प्रणाम करो, धरती माँ को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, सास ससुर को उठ करके प्रत्येक दिन प्रणाम करना। श्री सदगुरु अगर इस तरह करती रहोगी ना, उनके द्वारा आशीर्वाद मिलेगा और उनके आंख से आंसू देगा। कैसा सुख का आंसू। जाओ बेटी तो सब दिन तो हर जीवन सुखमय बीतता। श्री सदगुरु और ससुर के मुख से जाओ बेटी सुखी रहता, सब दिन सुख भगवान। श्री सदगुरु तो सत्संग का आयोजन किया गया है, यही चाहना प्रार्थना है। अब फिर कभी आएगी तो पूछेंगे कि प्रणाम करे रहो बेटी की नहीं। श्री सदगुरु माँ का तो बताइए नहीं देते हैं। आई तमाम जो सत्संग से सब पूछबे हमें कि प्रदीप बाबू तो फोन लगा के पूछबे करबे कि प्रणाम करे छे बेटी के लिए, ओकर माँ तो बताते हाँ करे छे प्रणाम करना। श्री सदगुरु आप तमाम को भी प्रणाम करना ही नहीं, बहुत आदमी हमको प्रणाम कर लेते हैं। अब पति बगल में रहे कल अतो कर तब नहीं करते हैं, एते खातिर करे। श्री सदगुरु होते हैं देवता से बिना मांग ले सब कुछ न, माता पिता सास ससुर पति ऐसे देवता है बिना मांग ले सब के करते।
बाले बच्चा के पत्नी के देता है कहे छे बाबा तो हम कर ले छे श्री सदगुरु कर ले छे सब दिन करना छे नहीं बाबा हम कहे छे मछली छोड़े नहीं छोड़े छे दारू जे पिए लागे छे ते हम नहीं करे छे हम कहले हे आप दारू पीने छोड़ दियो मछली खाना छोड़ दियो सब दिन प्रणाम करते अच्छा बाबा कोशिश करे छे श्री सदगुरु कोशिश करके जल्दी पास हो जाए श्री सदगुरु पास हो गए तो ठीक है नहीं तो जमदूत तो कुटवे करेंगे श्री सदगुरु जमदूत घसीटेंगे कुटाई से बचना चाहते हैं नशा का सेवन मत कीजिए खान पान सुधार कीजिए जौन घटरसा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खो बचाओ एक झूठ रसा है दूसर तीसर नारी पर के हो चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगा हो मैं ही सा जाए इनसे बचन चाहो तो गुरुपद कमाओ पुनः सब वहां से प्रार्थना करता हूँ यह शुभ काम जो है मंगलमय हो श्री सदगुरु मंगलमय हो यही सदगुरु महा से प्रार्थना है आप तमाम का जीवन मंगलमय हो यही सदगुरु महा से प्रार्थना है बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ कर दे आरती की सोहर आर कथी भजन ज्ञान बाबा यहाँ भजन